बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक क्लियर करेंगे वो होगा डिकोडर एंड इनकोडर। पहले तो हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं डिकोडर्स का। एज वी नो, जैसे कि सबको मालूम है कि जो डिस्क्रीट क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं उसको हम डिजिटल सिस्टम बाय बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी कोड इस काबिल होता है कि वो डिस्क्रीट एलिमेंट को 2 की पावर n यानी कि n बिट्स में रिप्रेजेंट कर सके। डिकोडर जो होता है वो कम्बिनेशनल सर्किट होता है जो कि बाइनरी इंफॉर्मेशन को n इनपुट्स लाइन से मैक्सिमम 2 की पावर n यूनिक आउटपुट लाइंस में कन्वर्ट करता है। जो आगे एप्लीकेशंस हैं डिकोडर्स की, जो डिकोडर यहाँ रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसको एंड टू एंड डिकोडर कहते हैं, जबकि m हमेशा 2 के यहाँ बराबर होता है या 2 से कम होता है। The name decoder is also used in conjunction with other code, जैसा कि ये कन्वर्ट करता है BCD को 7 सेगमेंट्स डिकोडर में। अभी हम देखते हैं कि ये जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हमने इसमें 3 इनपुट्स ली हैं x y z, तो उसका हमने सिंपली एक सर्किट बना लिया है। ये देखें, हमने इसमें 8 एंड गेट्स यूज़ करके हमने इक्वेशन बनाई है, इनपुट्स बनाई हैं, और इसके अलावा हमने इसका एक ट्रुथ टेबल बनाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये 3 इनपुट्स ली हैं और इसकी ये जो यूनिक आउटपुट्स ली हैं। ठीक है, ये जो ऊपर एग्जांपल दी हुई है उसमें हम देख रहे हैं कि 8 जो एंड गेट्स ने जनरेट किए हैं उनमें एक मिन टर्म है, और इस एग्जांपल में एप्लीकेशन यूज हुई है बाइनरी टू ऑक्टल में। और इस एग्जांपल में जो इनपुट हैं वो बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी 0 1 को, और ऑक्टल और जो आउटपुट्स हैं वो ऑक्टल को रिप्रेजेंट कर रही हैं यानी 0 से 7। ठीक है, जो ऊपर हमारे पास ट्रुथ टेबल है इसमें आप देखें कि जो वैल्यू इसमें 1 के इक्वल है वो मिन टर्म इक्विवेलेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है बाइनरी नंबर के। ये देखें, नीचे हमने 2 डिकोडर्स बनाए हैं, 3x8 का और 3x8 का। इसमें क्या है कि इसने 3 इनपुट्स दिए हैं और उनकी जो आउटपुट्स आ रही हैं वो 8 हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम 4x16 का बनाएं डिकोडर, तो क्या करेंगे कि हम इन दोनों को मिला के एक हम डिकोडर जो बनाएंगे वो 4x16, यानी मुख्तलिफ डिकोडर के टॉपिक में क्या है कि इसकी इनपुट्स कम होती हैं। जैसे 3 इनपुट्स हैं और उसकी आउटपुट्स कितनी आ रही हैं 8। और जो इनकोडर होता है, इनकोडर का इससे अपोजिट है कि उसमें इनपुट्स ज़्यादा होती हैं और वो आउटपुट्स हमें कम देता है। जैसा मैंने कहा है कि जो इनकोडर होता है वो अपोजिट टू डिकोडर होता है, तो हम थोड़ा बहुत इसमें इनकोडर को भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो इनकोडर होता है वो मिनिमाइज करता है नंबर ऑफ जो डाटा होता है ना हमारे पास। जैसे अभी ये देखें, हमने एक सर्किट बनाया है, उसमें हमने क्या किया, 4 इनपुट्स लिए हैं I0 I1 I2 I3। तो उसकी इनपुट्स I0 पे होगी 0 0, I1 पे 0 1, I2 पे 1 0 और I3 पे 1 1। तो इसको हमने इनकोड करना है। इनकोड करेंगे, सपोज हम ले लेते हैं I2 इनपुट, तो इसमें हम जब इनकोड कर रहे हैं देखें 4 इनपुट्स होगी, तो आउटपुट्स कितनी होंगी, आउटपुट सपोज हम ये ले रहे हैं तो इसके आउटपुट्स 2 ही हो सकते हैं, या 1 हो सकता है या 0। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या करेंगे, इधर क्वेश्चन मार्क की जगह हम 2 पुट कर देंगे। ये देखें, इसकी जगह हम 2 पुट कर देंगे, यानी 2 इसकी आउटपुट्स हैं। नेक्स्ट, इन 2 आउटपुट से हमने क्या जनरेट करना है, डिकोडर। तो डिकोडर क्या करेंगे, हम इसे उल्ट कर देंगे
2 से हमारे पास कितनी हो सकती हैं, 2 की पावर n। n मीन्स इनपुट हैं, 2 की पावर n, इनपुट्स हमारे पास 2 हैं, तो इसकी कितनी बनेंगी आउटपुट्स, 2 की पावर n, 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4। यानी इसकी हमारे पास 4 आउटपुट्स आएंगी जो कि डिकोडर में होंगी। इनकोडर का फार्मूला हम कैसे यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ एंस, यानी आउटपुट्स फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, 2 की पावर m कर लेंगे। ये इनकोडर के केस में है। जबकि डिकोडर के केस में क्या होता है, m इज इक्वल टू 2 की पावर n, यानी जितनी इनपुट्स होंगी उसकी पावर लेंगे तो फिर हमारे पास उतनी आउटपुट्स आएंगी। इनकोडर की 4 टाइप्स होती हैं, एक होती है प्रायोरिटी, एक होती है डेसिमल टू बीसीडी, एक होती है ऑक्टल टू बाइनरी, और एक होती है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। यूज़ क्या है इनकोडर का, इनकोडर और जो डिकोडर हैं वो बेसिकली यूज़ होते हैं बुलियन एक्सप्रेशंस को के इम्प्लीमेंट के लिए।